नमस्कार, आप देख रहे हैं स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज देश की आवाज। मैं योगिता आपके साथ। आपका एक बार फिर से स्वागत है। तो चलिए देखते हैं आज की ताजा खबर। गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, गली गली में शोर है, चुनाव आयोग चोर है। लोकतंत्र बचाओ, ईवीएम हटाओ, लोकतंत्र बचाओ। बोलो ईवीएम हटाओ। चेतावणी याची गरज आहे। सगळ्यांनी असे दरकारी फोडायचे आहे। आमचं शिक्षण हिरावून घेतलं जात आहे, आमचे स्कॉलरशिपा हिरावून घेतल्या जात आहे, आमच्या सगळ्या आदिवासीचे हक्क ते हिरावून घेत आहेत। संविधान लिहिणारा त्याच्या बापानं लिहिलेलं संविधान नाही आहे, हे लक्षात ठेवा। त्यांच्या बापानं आता आलं झालं, आपण जगलो, पण आपण कोणा देणार आहात? आपण सर्वजण मोर्चा असं देणार आहोत का? असं सांगणार आहोत का? नागपुर संविधान चौक में हमारे यहाँ के वकीलों ने आंदोलन जारी किया है। तो चलिए देखते हैं उनके ये आंदोलन के पीछे का उद्देश्य क्या है। नमस्कार सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट नितिन कुमार रूडे। आपने यहाँ पे जो आंदोलन जारी किया है उसके पीछे का आपका उद्देश्य क्या है? यहाँ हम आंदोलन के लिए 26 तारीख से यहाँ आंदोलन के लिए बैठे हैं। 22 तारीख को हमने कोर्ट से, डिस्ट्रिक्ट कोर्ट से ये संविधान चौक तक एक मुख्य मोर्चा निकाला था। 26 तारीख को हमने एक बाइक रैली निकाली थी जन जागृति के लिए, और आज फिर से हमने प्रतीकात्मक ईवीएम की शव जो है उसकी शव अंतिम यात्रा हमने आज पूरे नागपुर में निकाली, और आज हम यहाँ पे उपस्थित है संविधान चौक पे। ये जो ईवीएम हटाने के लिए हमारा प्रपंच है, क्योंकि ईवीएम में किसी भी तरह की कोई पारदर्शिता नहीं होती है। हम हमारा वोट किस बटन के सामने दबा रहे हैं और वो वोट जा कहाँ रहा है, ये पारदर्शिता कहीं पे भी नहीं होती है। इसलिए हम चाहते हैं कि बैलेट पेपर से वोट किया जाए, जिस वजह से क्या हम जिस प्रत्याशी के नाम के सामने ठप्पा लगा रहे हैं वो हम उससे शाश्वत हो जाए। जिस प्रत्याशी के नाम के सामने हमने एक बार ठप्पा लगाया तो वो बैलेट पेपर हमने रैप करके अगर सीलबंद डब्बे में, सीलबंद पेटी में हम डालते हैं तो हमें खातरी हो जाती है, हमें आश्वासन हो जाता है, हम आश्वस्त हो जाते हैं कि हमारा जो वोट है वो बराबर एक जगह पे गया है, जिसको हमने दिया है उसके पास में वो गया है। धन्यवाद सर। सर आपका नाम? मेरा नाम एडवोकेट भूपेश चौहान। सर ने जैसे बताया यहाँ पे ईवीएम हटाओ पे आपका आंदोलन शुरू है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मैडम, ये देश में असंवैधानिक और अराजकता के रूप में और इस मशीन के माध्यम से सरकार का गठन हुआ है। ये सरकार देश के हित में काम न करते हुए अपना व्यवसाय कर रही है। इसीलिए सभी लोगों को जागरूक लाने के लिए हम वकील वर्ग रोड पर आए और इस ईवीएम हटाओ देश बचाओ जन आंदोलन का गठन किया है। और इसी रूप में हम लोग आज रोड पर निकल के शव यात्रा निकाले हैं। इस शव यात्रा निकालने का कारण ऐसा है कि सरकार किसी की सुनवाई नहीं कर रही है, इसीलिए सरकार के कानों में एक बुलंद आवाज़ पहुँचने के लिए हम लोगों ने ये समिति का गठन किया हुआ है, जिसमें हमारी स्मिता कांबड़े मैडम, स्मिता टिड़के मैडम, ये हमारे जो अनेक मदद करने के आगे चल रहे हैं। इसमें हमारे बड़े भाई तरुण परमार जी का बहुत बड़ा योगदान है। और इसमें ऐसा है कि ये आंदोलन छेड़ने की आवश्यकता क्यों पड़ी है, क्योंकि ये ईवीएम के द्वारा जो वोटिंग होती है इसमें किसी भी अनपढ़ व्यक्ति को भी लेके जाए तो उसको समझता नहीं है। वहाँ का बैठा हुआ पोलिंग बूथ का व्यक्ति उस बटन में हाथ लगा के उसका वोट फॉरवर्ड करता है, लेकिन वो वोट किसको जा रहा है उसको खुद को खबर नहीं। यदि ये बैलेट पेपर से होता है, मत पत्र का चुनाव होता है, तो उसको कम से कम नहीं पढ़ना आएगा तो कम से चुनाव चिन्ह देखकर वो मतदान कर सकता है। ऐसी भावना यहाँ अपने यहाँ पर लगी है। और बात रही टेम्परिंग और हैकिंग की, हमारा उद्देश्य ऐसा नहीं है। हमारा उद्देश्य सिर्फ इतना ही है कि जो
देश की जनता 10% जनता भी जो चाहती है कि मत से चुनाव हो, तो चुनाव आयोग ने ये 10% जनता का कहना मानना चाहिए। इतना ही बोलता हूँ। जी सर, आपका नाम? मैं एडवोकेट तरुण परमार। यहाँ पे जो ईवीएम हटाओ इस मशीन का आंदोलन चालू है, तो इसके बारे में आप क्या कहना चाहेंगे? मेरा सिंपल ये कहना है कि कोई व्यक्ति कोई काम करता है और उसके बाद में वो डिंग हाँकता है कि मैं इतनी सीट जीत कर लाऊंगा, तो हम मान सकते हैं। अभी ये जो ईवीएम मशीन के लिए और उसके समर्थन में दो लोग हैं, एक भारतीय जनता पार्टी है, दूसरा हमारा चुनाव आयोग है। दोनों को ईवीएम मशीन से चुनाव कराना है। विरोधी पार्टी क्यों मुंह पे मुंह दबा के बैठी है समझ में नहीं आता। शायद इतना भ्रष्टाचार करके बैठी हुई है कि उनको ईडी का, सीबीआई का और उसका डर लग रहा है। आज भी वो लोग रोड पे नहीं आ रहे हैं। इसीलिए सामान्य जनता को जब विरोधी पार्टी और ये लोग इस चीज़ का विरोध नहीं करते तो जनता को विरोध करना पड़ता है। सभी भी जितने भी आंदोलन हुए, स्वतंत्रता का आंदोलन हुआ 1947 से, वो भी लीड किया था एडवोकेट्स ने, और अभी भी हम ये दूसरी या तीसरी आज़ादी की जो लड़ाई है उसको भी लीड कर रहे हैं अधिवक्ता। तो हमारा यही है कि कोई भी व्यक्ति बिना किसी काम के, मतलब तो उसका पूरा कार्यकाल निष्फलताओं से भरा पड़ा है और वो 400 सीट की डिंग क्यों हाँक रहा है। सीधी बात है कि ईवीएम मशीन में मैनिपुलेशन करके वो चुनाव जीत रहे हैं और बाद में उन्होंने जो गोदी मीडिया बनाया है वो ओपिनियन पोल और एग्जिट पोल से उसको सपोर्ट करते हैं। सवाल ये है कि ना तो पुलवामा की वजह से, ना तो कोई दूसरे धार्मिक इशू की वजह से भारत की प्रजा गुमराह होती है, लेकिन वो उस गुमराह का फ़ायदा उठाकर ईवीएम मशीन के द्वारा चुनाव जीतते हैं। सवाल है 1975 में इंदिरा गांधी जी ने इमरजेंसी लगाई थी, तो दोनों इंदिरा गांधी और उसके पुत्र संजय गांधी चुनाव हार गए थे। और यहाँ तो अनडिक्लेयर्ड इमरजेंसी है जो 2014 से चल रही है, उसके बावजूद भी ये महापुरुष 400 सीट की डिंग हाँक रहे हैं। सीधी सादी बात है, ईवीएम मशीन के अंदर पूरी तरह से घपला है, घोटाला है और किसी भी तरह का फ्री, फेयर एंड ट्रांसपेरेंट चुनाव नहीं हो रहा। इसीलिए हम अधिवक्ता भारतीय जनता का साथ लेकर जंग के मैदान में उतरे हैं। जी धन्यवाद सर। जी नमस्कार मैडम, आपका नाम? संगीता मिश्रा। जी यहाँ पे जो ईवीएम हटाओ पे आपका आंदोलन शुरू है, ये क्यों कर रहे हो आप? इसका आपका क्या हेतु है? आप क्या कहना चाहेंगे इसके ऊपर? जितने भी विकसित देश है, सभी देशों में बैलेट पेपर से चुनाव होता है। यहाँ इंडिया में बैठ के चंद्रयान जब ऑपरेट किया जा सकता है, तो ईवीएम मशीन को कहीं भी बैठ के हैक ज़रूर किया जा सकता है। हमारा ये कहना है कि अगर ट्रांसपेरेंट चुनाव करना है तो बैलेट पेपर से ही चुनाव होना चाहिए। जी धन्यवाद। संविधान के सम्मान में, मैदान में, मतदाता के सम्मान में, मैदान में। देखते रहिए स्टार भारत न्यूज 19 का डिजिटल प्लेटफॉर्म। आपकी आवाज, देश की आवाज। ऐसी और नई ताजा खबरों की अपडेट्स के लिए हमारे चैनल को ज्यादा से ज्यादा लाइक, शेयर, कमेंट और सब्सक्राइब करें।